पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाते हैं, हम इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारा छात्र एक समुचित रूप से आगे बढ़ सके। वह लोगों को, ये जो समाज है, समाज में अगर अंधकार छाया हुआ है, समाज अगर व्यवस्था कहीं गलत बढ़ गई है, उस व्यवस्था को सीधे तौर पर लाएं। हम ये शिक्षक का हम ये दायित्व, हमारा दायित्व है, हम इस दायित्व पर चलते हैं। हम सन्मार्ग की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा लड़का असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय संस्कारी बने, अपना नाम रोशन करे, अपने माता पिता, अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन ये प्रदेश की सरकार ये चाह रही है कि आप संस्कारी ना बनिए। बनना भी चाहते हैं तो नहीं बनना देना चाहती है बंधु। इसलिए मैं बहुत नहीं, अगर मैं बस इतना कहना चाहता हूं। उसके बाद हमारे आदरणीय रवि सर हैं, जो हमारे डायरेक्टर भी, हमारे मित्र भी हैं, आए हुए हैं, मैं उनको दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, अरे देते चुनौती सिंधु को मझधार क्या आधार। हम अगर दे दिए हैं, चुनौती दिए हैं और एक दिए हैं तो तुमको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा और देना ही पड़ेगा, तो हम दे करके ही जाएंगे। ये हमारी कोशिश है और इस कोशिश को हम लगातार यहाँ जारी करेंगे, जारी रखेंगे। बस आप लोगों का ऐसे ही जो प्रेम है, जो स्नेह है, इस शांतिपूर्ण तरीके से मिलता रहे। और जो आपके भाई बंधु हैं, सभी लोगों का आदर है यहाँ पे कि आप लोग आए हैं, और भी जो लोग सुन रहे हैं बाहर कहीं हैं, तो जरूर इस धरने को सफल बनाएं, ताकि हम अपने जो मार्ग प्रशस्त किए हैं, जिस मार्ग पर चले हैं, वो सुमार्ग है, वो कुमार्ग नहीं है। उस मार्ग को प्राप्त करके हम शिक्षक बन करके हम ये चाहते हैं कि हमारा जो छात्र है वो किसी प्राथमिक विद्यालय में हो, वह शिक्षा का मंदिर में जाए और वह ज्ञान का प्रकाश जलाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि सर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी जब रजत भाई बोल रहे थे, देखिए यहाँ पर आने का उद्देश्य तो सबका साफ है, क्लियर है। उद्देश्य हमारा ये है कि भर्ती खाली है, हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है, हमें भर्ती चाहिए और आप भर्ती दे नहीं रहे। क्लियर है ना, ये लाइन मुझ सबकी क्लियरिटी है। अगर नियति ऐसी हो कि हमें कार्य करना है तो बिना घुमा फिरा के सीधे सीधे भी कार्य किया जा सकता है। आपने कहा व्यवस्था बनाने के लिए हम सारे आयोगों को शून्य करके एक शिक्षा आयोग बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने इंतजार किया, शिक्षा आयोग आ गया, 2.5 साल से मूर्छित पड़ा है। किसके लिए बनाया गया था? हमारे लिए। क्या 2.5 साल में आपको कुछ मिला? नहीं। क्या हमारे नाम पर तनख्वाह नहीं उठा रहे? हमारे ही टैक्स की तो तनख्वाह है। तो क्या उतनी जवाबदेही नहीं बनती कि उतने बच्चे, जो लाखों बच्चे बेरोजगार हैं, उनके लिए एक उत्तम कदम उठा दिया जाए? ना कदम उठा दिया जाए, कम से कम क्लियरिटी दे दी जाए। 1 से 1.5 साल तो इस आयोग को अपनी भर्ती करने में लग गया। 1.5 वर्ष तक इन लोगों ने केवल अपनी भर्ती की, और अपनी भर्ती करने के बाद अपने वेतन भत्ते और अपनी चीजों में 1.5 से 2.25 साल निकाल दिया। 2.25 साल बाद भी जैसे कहावत है ना, चले जीवन भर पहुंचे केवल 2 किलोमीटर, उनकी स्थिति वही है। ये आज भी वही खड़े हैं जहाँ शुरुआत थे। आज भी इनसे कहिए तो इनकी इतनी ताकत नहीं है कि अध्याचल ले सके, क्योंकि जब इनसे पूछा जाता है तो इन्होंने एक चीज याद कर ली है, हमने अध्याचल मांगा है। कोई अध्याचल नहीं ले पाए अभी 2 साल में, और वो कहते हैं अनुपात सवा अनुपात बराबर है। 1 चौपाई उनको याद है और 1 चौपाई उनको याद है। इसी दोनों चौपाई से 2.5 साल निकल गया। ठीक है, ताकत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अभी जब ये मीडिया की रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो इन लोगों ने एक बात कही बहुत अच्छी। उस मीडिया वाले ने लीक रिपोर्ट की एक सच्चाई लिख दी। लीक रिपोर्ट की उस मीडिया वाले ने एक सच्चाई लिख दी। एक सच्चाई का अंजाम आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बोलिए। अगर सभी मीडिया बंदे, अगर सब रोहित भगवान सर हम लोग को बेच रहे हैं, सर हम लोग को बेच रहे हैं, आइए सर प्लीज। देखिए दिल्ली से आए हैं और हम सभी लोग
ना तो डोरियों को देख रहे हैं इस समय, ना गर्मी को देख रहे हैं, बल्कि कैसे समय की यही है कि कुछ बेहतर आपके लिए कर दिया जाए, है ना। और हमें लगता है निश्चित है भाई, जो बैठ सकता हो प्लीज बैठ जाइएगा, जो बैठ सकते हो बैठ जाइएगा, पीछे की तरफ जितना ही बैठ सकते हो बैठ जाइएगा। आप बोलिए सर। मेरी आवाज की जरूरत ही नहीं, मुझे लगता है तुम्हारी आवाज योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार। अरे भाई ऐसा कैसे डॉक्टर अगर डॉक्टरी करना छोड़ देगा तो डॉक्टर भूल जाएगा, वकील अगर वकालत करना छोड़ देगा तो वो भूल जाएगा, तो ऐसे कोई मास्टर है पहले पढ़ाएगा नहीं तो नहीं भूलेगा। तो भैया जितने पढ़ाए इसका ज्ञान बांट लेने दो और भर्ती निकालने दो, ठीक है ना। और बस मैं इससे आगे नहीं आप लोगों के साथ यहाँ बैठा हूँ, मुझे भाई भाषण वाषण देना आता नहीं, तो इसलिए मैं आगे धीरे से और ये हाथ छोड़ लेते। दीदी भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, ये बहन ट्रेन से डेली आती है अध्यक्ष, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। प्राथमिक शिक्षा भर्ती जारी करो, जारी करो, जारी करो। प्राथमिक शिक्षा भर्ती जारी करो, जारी करो, जारी करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रों से जो टकराएगा योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अजय महोदय भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, अजय महोदय भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, शिक्षक भर्ती भर्ती दो, भर्ती दो। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो। पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन